अभी तो ये मेरे घर पर फायरिंग हुई है। कल को ये लोग अगर आज आपने इनकी रोकथाम ना की, इनकी गिरफ्तारी अमल में ना लाई, तो ये कल को मज़ीद बड़ा नुकसान कर सकते हैं मेरे लिए या मेरे इलाके के लिए। ये अब खतरा बन चुके हैं और मेरे इलाके को नो गो एरिया बना दिया गया है। और मैं चाहता हूँ इसको कच्चे का इलाका ना बनाया जाए, यहाँ पर ये डाकू राज और ये दहशतगर्दी ना फैलाई जाए। मैं रेंजर को, एजेंसियों के उनको कहूँगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़े संगीन ऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर आपने देर कर दी तो ये कच्चे और पक्के का इलाका बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमानुल्लाह भट्ट है, सबका सदर मदीना बाज़ार अंजमन ताजरान सरगोदा रोड और चेयरमैन PTCL स्टैंडिंग कमेटी गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आप सब दोस्तों से, भाइयों से मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता दिनों आप सब लोग जानते हैं कि मेरे घर पे फायरिंग हुई और एक दफ़ा नहीं, ये फायरिंग का मामला जो है ये 2 दफ़ा चला और दोनों दफ़ा जो है ये पिछली रात को ये वाक़या मेरे साथ पेश आया। मैंने मुतल्लका अदारों को पहले नामालूम FIR दी, उसके बाद CCTV फुटेजेस मिली जिससे ये मुल्ज़मान जो हैं वो साफ़ ज़ाहिर हो गए, तो वो हमने नामज़द कर दिए। तो अभी तक मेरे जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं वो अभी तक नहीं पकड़े गए। तो मैं मुतल्लका अदारों से बार बार अपील कर रहा था। तो एक मरकज़ी मुल्ज़म जो हैं वो पुलिस ने कुछ डिस्चार्ज शीट उनकी पेश कर दी, लेकिन जज साहब ने उन्हें जुडिशल कर दिया। DPO साहब और मुतल्लका अदारों से, गुजरात पुलिस से और तमाम अफसरान बाला से मेरी गुजारिश है कि इन मुल्ज़मान को जल्द से जल्द ट्रेस किया जाए और फौरी तौर पे इनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई जाए, क्योंकि मेरे से पहले भी इनकी काफ़ी सारी CCTV फुटेजेस मौजूद हैं कि सरेआम शहरियों को हरासा करने की, सरेआम रोड्स पे फायरिंग करने के काफ़ी सारे मामलात हैं, लेकिन मुद्दई ना होने की वजह से पुलिस ने कोई इनके खिलाफ़ एक्शन अभी तक नहीं लिया। और मेरे साथ ये मामला क्यों पेश आया, थोड़ा सा मैं इसके पस मंज़र में भी जाना चाहूँगा कि आप सब लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पर मैं पिछले 7 सालों से एक मिशन चला रहा था, या एक मेरा मकसद था, जो मेरा काज था वो ये था कि ये जो मंशियात फ़रोशी मेरे इलाके ख़ास तौर पे UC 7 मला फ़िरोज़ाबाद में हो रही है, इसकी रोकथाम जो है ना वो मेरा अवलीन और मिशन ही ये है। और आप सब दोस्त जानते हैं कि मैंने हर प्लेटफार्म पे, हर फोरम पे इसको जो है ना वो इसको फेस किया, हाईलाइट किया, मुतल्लका अदारों को इन लोगों के बारे में भी आगाह किया और सामने आकर किया। मैंने कोई ये अपने ज़ाती मुफाद के लिए नहीं किया, ये सारी दुनिया जानती है। ना तो मैं ख़ुद कोई मतलब स्मोकिंग करता हूँ और ना मेरी फैमिली से कोई इस जैसी नशे की लानत से जो है ना वो करता है या कुछ ऐसा है। तो ये एक इज्तिमाई काम था जो मैं अकेला ही इस इलाके में कर रहा हूँ और मैं फेस कर रहा हूँ। कुछ दोस्त मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, कुछ लोग बैक पे मतलब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और असल मकसद ही इन लोगों का ये था कि मुझे जो है ना वो मैसेज देना था कि तुम बावर करवाना था कि तुम बाज आ जाओ, हम जो है ना मतलब जो भी चाहें वो कर सकते हैं इस इलाके में। अगर अदारे नहीं एक्शन ले रहे तो तुम कौन होते बोलने वाले। और मैं इन सब से ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है वो अल्लाह ताला की अमानत है और मेरा जो मकसद है वो मेरी ज़ात का मकसद नहीं है, मेरे पूरे इलाके का मकसद है। और जहाँ तक हो सका मैं अपने इस मिशन को आगे भी लेकर चलूँगा और अफसरान बाला से भी दरख्वास्त करूँगा। अभी तो ये मेरे घर पर फायरिंग हुई है, कल को ये लोग अगर आज आपने इनकी रोकथाम ना की, इनकी गिरफ़्तारी अमल में ना लाई, तो ये कल को मज़ीद बड़ा नुकसान कर सकते हैं मेरे लिए या मेरे इलाके के लिए। ये अब खतरा बन चुके हैं। तो खुदा के लिए आप इस चीज़ का नोटिस लें और इनकी गिरफ़्तारी को जो है वो अमल में लाएं। मेरा किरदार, मेरा अखलाक, मेरी हर चीज़ मेरे इलाके और मेरे मुतल्लका थाने से आप चेक कर सकते हैं कि मेरा इसमें ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आज अगर मैं आवाज़ हक़ बुलंद कर रहा हूँ अरबाब अख्तियार के सामने, अफसरान बाला के सामने, आप लोगों को मैसेज दे रहा हूँ, तो मेरा बिल्कुल यही मकसद है कि अगर आप इन लोगों का सामना नहीं कर सकते, तो अगर आपका ये भाई, ये बेटा, ये दोस्त ये सामना कर रहा है, फेस कर रहा है इस माफिया का, और ये एक माफिया नहीं, इस वक्त ये काफ़ी सारे माफिया मिल चुके हैं। और इसका सबूत 2-3 दिन पहले जो थाना में जो कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने था। तो आप अगर मेरे लिए दुआ कर सकते हैं आप दुआ करें, आप अगर मेरे साथ चल सकते हैं मेरे साथ चलें,
आप मेरा ये मैसेज शेयर कर सकते हैं, ये मैसेज शेयर करें। मेरी आप सब भाइयों से, दोस्तों से, बहनों से, माँओं से गुजारिश है कि हमने अपने इलाके को नशे से पाक करना है। हमारा ये मकसद है कि नौजवानों के लिए अपने इलाके में मुस्बत किरदार अदा करें और अपने आप को रोल मॉडल बनाएं, ताकि हमारे नौजवान जो हैं, जो बच्चे जिन्होंने इधर ही रहना है, उनको पता हो कि ये सोसाइटी हमारी है, ये माशरा हमारा है, हम ही इसका हिस्सा हैं और ये हमसे है। मेरी इस जो मेरे साथ पहला फायरिंग का वाक़या पेश आया, वो हमने FIR नामालूम करवाई थी, तो हमें पता नहीं था। उसके बाद जब दूसरी दफ़ा ये फायरिंग का वाक़या पेश आया तो उसमें मुद्दई मेरे चाचू थे। पहली FIR में फिर हमने जो लोग नामज़द किए, उनमें मरकज़ी मुलज़म जो थे वो औरंगज़ेब चीमा वल्द ग़ुलाम कादर चीमा और गुलफ़ाम चीमा वल्द करामत चीमा, अमीर हमज़ा वल्द नामालूम और अहमद मांडा और अली उर्फ जोजी और 2-3 नामालूम लोग थे। जो CCTV हमें मिली पहले वक़ूआ की, उसमें ये 6 लोग थे 4 बाइक्स पे, और दूसरा जो वक़ूआ है उसमें ये 2 लोग आए और इन 2 लोगों ने फायरिंग की। 125 मोटरसाइकिल पे ये 2 लोग आए थे। और फिर हमें जब पता चला सारे वक़ूआ का, तो उसमें जो मशवरा में थे या इनके सरपरस्त थे वो वही थे औरंगज़ेब चीमा साहब। तो अब ये FIR में हमने ये मुल्ज़मान जो है वो नामज़द कर दिए थे। मेरा नाम सफ़दर डार है और मेरी जो वाबस्तगियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। हम तो हमेशा हूँ देते आए हैं और मेरे इलाके को नो गो एरिया बना दिया गया है और मैं चाहता हूँ इसको कच्चे का इलाका ना बनाया जाए। यहाँ पर ये डाकू राज और ये दहशतगर्दी ना फैलाई जाए। मैं रेंजर को, ISI को और IB को और MI को और जो यहाँ पर एक्टिव हैं दूसरे छोटे मोटे इदारे एजेंसियों के, उनको कहूँगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़े संगीन ऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर आपने देर कर दी तो ये कच्चे और पक्के का इलाका बन जाएगा और फिर ये देर हो जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तानी खुफिया अदारों से कि यहाँ पर कोई ऑपरेशन किया जाए। ये इस मसले को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बिठाया जाएगा। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाअल्लाह ताला इस मसले को उठाएंगे पार्लियामेंट में और इस पर डिबेट होगी कि दूसरी दफ़ा उसी मकान पर, उसी जगह पर जहाँ पर हमारी रिहाइश है, फायरिंग होनी, ये मकामी पुलिस की नाअहली है और मकामी पुलिस को इसका नोटिस देना पड़ेगा अपने आला पुलिस अफसरों के सामने कि पुलिस पहले दिन ही जब वाकई फायरिंग हुई थी तो जनाब मेरा जो भतीजा है वो उसी दिन DPO साहब से पेश हुआ था और इतना बड़ा नोटिस लेने के बावजूद दूसरा वाकया पेश आ गया और ये सिर्फ दरमियान में 7-8 दिन का जो है ना वक्फा पड़ा था।